नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम सब फणीश्वर नाथ रेणु के एक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, हम लोग उसी पे अध्ययन करेंगे। बाकी बहुत कहानी तो पूरी कहानी पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा और आप लोग उसको पढ़िएगा, हम भी पढ़े हैं और उसमें से कुछ की पॉइंट निकाले हैं हम अपनी समझ से, वो आप लोग के साथ साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी को आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत हमारे रेणु जी ने की थी। बात करें रेणु जी के जन्म की, तो उनका जन्म 4 मार्च 1921 में औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था और ये अररिया जिले में पड़ता है। रेणु जी ने कई उपन्यास लिखे, कई कहानियां लिखी। उसमें से कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, जैसे एक है जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी कसम, दूसरा लाल पान की बेगम, और ऐसी तमाम कहानियां हैं, आदिम रात्रि की महक। तो हम आज चर्चा करेंगे तीसरी कसम पर। तीसरी कसम यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। तो अब पहले चर्चा कर लेते हैं, हम लोग ये जान लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो सर्वप्रथम कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें जो की पॉइंट हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम लोग गलत करते हैं। जैसे मैंने भी बहुत क्वेश्चन भाई कई बार गलत किए हैं, कई कहानियों के से भी गलत किए हैं कई क्वेश्चन। तो सर्वप्रथम हम इसके पात्रों को जानेंगे, फिर जानेंगे कि हीरामन कौन 3 सी कस्में खाता है। 3 कस्में कौन खाता है, तो उन 3 कस्मों को जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसके पात्रों का नाम देखते हैं। पात्र है हीरामन, पलटदास, धुन्नी, हीराबाई जिसको वो अपने बैलगाड़ी पर बैठाता है, लाल मोहर। ये सभी पात्र हैं इसके। एक पात्र और है मुनीम। ये सब इसके पात्र हैं। अब हम जानते हैं कौन सी 3 कस्में उसने खाई थी। सर्वप्रथम उसकी पहली कसम थी वो कभी भी चोरी का माल नहीं ला देगा। दूसरी कसम, जो उसकी दूसरी कसम थी कि कभी भी वो बांस नहीं करेगा। और तीसरी कसम, कभी भी कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा। तो 3 कस्में उसकी कौन कौन सी हैं? हीरामन की कसमें, पहली कसम है उसकी कि वो कभी भी चोरी का माल नहीं ला देगा।
चोरी का माल नहीं लादेगा। दूसरा, बांस की लदनी नहीं करेगा। बांस की लदनी नहीं करेगा। नहीं करेगा। तीसरी कसम थी, कभी भी कंपनी की औरत नहीं बैठाएगा। अपनी बैलगाड़ी पर कभी भी कंपनी की औरत नहीं बैठाएगा। ये इसकी 3 कस्में थी। अब आगे बढ़ते हैं। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी है 1966 में। 1956 में ये कहानी लिखी गई और ये ठुमरी में 1956 में प्रकाशन वर्ष इसका है। प्रकाशन वर्ष की बात करें, प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। और ये किसमें प्रकाशित हुई थी? ठुमरी इनका एक कहानी संग्रह है, ठुमरी में प्रकाशित हुई थी। ठुमरी में प्रकाशित हुई थी। इस पर एक फिल्म भी बनी है तीसरी कसम नाम से, और उसे फिल्म फेयर पुरस्कार भी 1967 में मिला है और 66 में ये बना हुआ था, जिसमें वहीदा रहमान और राज कपूर ने किरदार निभाया था। और राज कपूर हीरामन और हीराबाई वहीदा रहमान। यह जो इनकी कहानी है, अब इस कहानी के बीच से जो पंक्तियां पूछी जाती हैं और कुछ शब्द पूछे जाते हैं, जैसे मान लिया कौन सी कंपनी थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें एक रौता कंपनी, एक मथुरा मोहन कंपनी पूछता है कभी कभी कि इनमें से कौन, निम्नलिखित में से प्रश्न पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी रेणु की कहानी तीसरी कसम में है। तो इसमें देख लेते हैं, जो 2 कंपनी है, पहली कंपनी है रौता कंपनी, और दूसरा है मथुरा मोहन कंपनी। कभी कभी ये भी पूछता है कि ये जो हीराबाई है, हीराबाई को रेणु ने सिया सुकुमारी क्यों कहा है? तो जो हीराबाई थी वो सीता का रोल करती थी, इसलिए उनको सिया सुकुमारी कहा गया है। महुआ घटवारिन का नाम आया है, एक नाम और याद रखिएगा, महुआ घटवारिन। महुआ घटवारिन। ये महुआ घटवारिन का नाम आता है इसमें। बीच में एक कहानी जोड़ी गई है महुआ घटवारिन की, और इसमें कई गीत हैं। उनमें से
चलिए एक गीत को पहले यहाँ पे एक गीत को पढ़ा जाए। हमको बहुत अच्छा लगता है। वो गीत है, तेरी बाकी अदा पे मैं हूँ फिदा, तेरी बाकी अदा पे मैं हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जा मैं तुझको देखा करूँ। ये इसके अलावा तमाम उसमें ऐसे गीत हैं, जैसे एक है नोनवा चटाई का है न मारी सौरी। सौरी ये हमारे क्षेत्र में उसको सेवरी बोलते हैं। जब स्त्रियां किसी शिशु को जन्म देती हैं तो वो 12 दिन तक जिस घर में रहती हैं उसको सौरी घर बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको सेवरी बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं उसको। तो वही जो है एक जो गीत है कि ननवा चटाई काहे नाही मारेला सौरी घर, और गीत कुछ इस प्रकार है। ये कहानी में आता है कि जब हीरामन हीराबाई को अपनी बैलगाड़ी में बैठाया हुआ है, जा रहा है, तो लड़के गाते हैं लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। तो एक ये भी कभी पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा भी गया है। और हीरामन हीराबाई के कहने पर गाना सुनाता है। ये भी पूछा जाता है कि हीरामन कौन सा गाना सुनाता है। तो एक कोई गाना है सावना भदवा करके, और दूसरा है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। ये कहानी ये गीत सुनाता है वो हीरामन। और पूछा जाता है, एक गीत और है, चिड़ैया ना ले जेबो तोहके नरहट के बजरिया। अब इसमें कहानी में देखते हैं कि और क्या क्या ऐसी चीज़ हैं जो हमको जानने लायक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब ये वो फारबिसगंज जो है, फारबिसगंज का हर चोर बाजार, मतलब जो हर चोर व्यापारी है वो इसको हीरामन को बहुत पक्का बैलगाड़ी वाला मानता है, गाड़ीवान। दूसरा हमको याद रखना चाहिए कि ननकपुर हाट का नाम आया है। पूछता है कि ननकपुर हाट रेणु के किस कहानी में आया है, अथवा इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित कहानियों में 4 विकल्प दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित कहानियों में ननकपुर हाट किस कहानी में आया है। तो ननकपुर हाट, ननकपुर हाट ये आया है इसी कहानी में। पूछ लिया जाता है कि ये हीरामन कौन सा काम करता था। तो ये मोरंग, जो मोरंग राज नेपाल है वहाँ से धान और लकड़ी की लदनी करता था। जो हीरामन है ये मोरंग राज नेपाल से धान और
धान और लकड़ी ढोता था। कानपुर शहर का नाम आया है इसमें, और एक शहर का और नाम नोट कर लीजिएगा, कानपुर शहर। कानपुर शहर का जिक्र है इसमें। कानपुर शहर का जिक्र है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि वो गाड़ी कहाँ खड़ा करता है, तो उसका उत्तर होगा कजरी नदी के पास कजरी नदी के तट पर तेगछिया के पास गाड़ी खड़ा करता है। गाड़ी कजरी नदी तट पर तेगछिया के पास खड़ा करता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े कि जो इनकी कहानी है रेणु जी की, इसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। 1956 में यह प्रकाशित हुआ, ठुमरी में प्रकाशित है। इस पर 1966 में फिल्म बनी तीसरी कसम नाम से, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने रोल किया। फिर 1967 में फिल्म फेयर पुरस्कार इसको मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1966 में फिल्म बनी। फिर हम लोग क्या पढ़े, इसमें दो कंपनी का जिक्र है, रौता कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। बीच में कथा सुनाई है इसमें महुआ घटवारिन की। कानपुर शहर का जिक्र किया गया है, इसमें कानपुर शहर का नाम आया है। ननकपुर हाल का जिक्र है। इसके बाद पूछा था कि वो कौन सा काम करता था, ये हीरामन। तो ये मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी की लदनी करता था, लकड़ी को ढोता था, ले जाता था। ये 20 साल से यही सब कार्य कर रहा है, यानी 20 साल से वो गाड़ीवान है। और गाड़ी अपना वो खड़ा कहाँ करता है, जब वो उस कंपनी की औरत को बैठाया हुआ था हीराबाई को, तो वो गाड़ी कजरी नदी के पास तट तेगछिया के पास गाड़ी खड़ा करता है। ये इतना है। तो अब आगे हम अगली वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।